क्या आपको भी लगता है कि आप लकी नहीं हो और आप कोई काम करने जाते हो और आपको लगता है कि अरे यार, मेरे लक ने मेरा साथ नहीं दिया, और इसी टाइम पे हम दूसरे को कंसिडर कर रहे होते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा लकी इंसान है। क्या आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है? तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो लोग लक पर बहुत विश्वास करते हैं, वो लकी और अनलकी होने के एक लूप में फंसे रहते हैं। चलो एक कहानी से स्टार्ट करते हैं जो मैंने अपने नोटपैड पे लिखी है, जिसमें जो और बिल, दो लोगों की कहानी है। एक का नाम है जो, दूसरे का नाम है बिल। ये दोनों भाई हैं और ये दोनों ही कंस्ट्रक्शंस का वर्क करते हैं, मतलब कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, ठीक है। जो जब काम से वापस आता है शाम को, टीवी, गेम्स, गॉसिप करता है, ठीक है। टीवी देखता है, मस्त चिल करता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, खाता है उल्टा सीधा, ठीक है। शाम को टीवी, गेम्स, गॉसिप करता है, सोचता है कि अमीर बनने के लिए लक चाहिए। वो वेट करता है कि एक दिन तो भगवान पक्का उस पर नजर डालेंगे और उस दिन वो अमीर हो जाएगा। दूसरा है बिल। बिल भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करता है। काम करने के बाद जैसे ही वो आता है अपने खाली समय में, वो नई चीजें सीखता है, इन्वेंशंस पर रिसर्च करता है, सेमिनार्स अटेंड करता है और अपने आइडियाज दुनिया को दिखाता है। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि असल में अगर लकी बनता भी है कोई किस्मत से, तो आपको क्या लगता है कि लकी कौन बनेगा? जो जो बैठ करके टीवी देख रहा है, चिप्स खा रहा है, गॉसिप कर रहा है, या वो जो अपने काम करने के बाद नई स्किल्स सीख रहा है, सेमिनार्स अटेंड कर रहा है? आपके हिसाब से लकी कौन बनेगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मतलब लकी अगर कोई बनेगा तो उसका हकदार बिल है। बिल मतलब वो इंसान जो एक्शन ले रहा है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एक्शन ले रहे हो, जो स्किल सीख रहे हो, जो जो अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहा है, तो लकी वही बनेगा। लकी वो ही इंसान बनेगा जो एक्शन ले रहा है। प्रोसेस क्रिएट्स इवेंट्स दैट अदर सी एज लक। प्रोसेस ऐसे ऐसे इवेंट क्रिएट करती है कि दूसरे लोगों को वो लक लगता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप कोई लैंग्वेज ही सीख रहे हो, मान लो आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप सुबह शाम दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हो, बोल रहे हो लोगों को। ये एक प्रोसेस है। आप एक दो महीने बाद अपने फ्रेंड से मिलते हो और यू स्पीक फ्लुएंटली एंड ब्यूटिफुली, तो वो सोचता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल लेता है। तो उसने आपकी प्रोसेस नहीं देखी, मगर आपकी जो प्रोसेस थी उसने ही आपको 2-3 महीने बाद इस काबिल बनाया कि लोग आपको ये कह पाए। जिसने मेहनत और प्रोसेस को नहीं देखा है, उसको रिजल्ट देख करके वो लोग कहते हैं कि वो कितना लकी है। लक इज द रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस, यानी लक रिजल्ट है प्रोसेस का। अगर आप लक पे विश्वास भी करते हैं तो इसका मतलब कि आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी होगी जिस चीज में आप लकी होना चाहते हो। आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, तो फिर आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और वही प्रोसेस आपके लिए एक लक बनेगी। यानी कि आप लकी तब बनोगे जब आप प्रोसेस फॉलो करोगे। तो लक हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, नॉट मैजिक। मतलब लक कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। लक तब आता है जब लगातार एक्शन सही दिशा में लिए जा रहे हों। हम समझते हैं कि कोई लकी है तो उसके ऊपर या तो भगवान की कृपा है या तो एक तरीके का मैजिक है। कोई तो रास्ता है जो ये चुप्पे चुप्पे अपना रहा है और ही इज बिकमिंग सो लकी। मगर सच्चाई ये है कि इट्स अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ मैजिक। लक इज द रेसिड्यू ऑफ द प्रोसेस। लक मेहनत और प्रोसेस का बचा हुआ रिजल्ट है। अगर आप सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, लोगों से कनेक्ट करते हो, अपनी स्किल इंप्रूव करते हो, तो आपके लकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लोग उसको ही लक बोलते हैं। साइड वॉकर्स वर्सेस प्लेयर। देखो साइड वॉकर कौन है और प्लेयर कौन है, अभी मैं आपको बताती हूँ। साइड वॉकर वो लोग होते हैं जो लोग एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ ड्रीम करते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लॉटरी, शॉर्टकट, मिरेकल्स पे भरोसा रखते हैं। उन्हें प्रोसेस बोरिंग लगती है। अब आप अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करो कि आप साइड वर्कर हो या प्लेयर हो। अगर आप साइड वर्कर हो तो आप किसी काम को करने में एक्शन नहीं लोगे, हमेशा बस ख्याली पुलाव पकाते रहोगे, जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहेंगे आप। अगर आप एक साइड वॉकर है, लॉटरी, शॉर्टकट, मिरेकल पे भरोसा है कि ये कर लेंगे तो अमीर हो जाएंगे, नींबू रख लो, नींबू काट दो तो अमीर बन जाओ। सो बेसिकली राइटर ने कैटेगरी को दो पार्ट्स में बांटा है, साइड वर्कर और प्लेयर। साइड वर्कर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब बात करते हैं प्लेयर्स की। प्लेयर्स कौन है? डेली एफर्ट करते हैं,
अगर आप साइड वॉकर हो तो आप एक्शन नहीं लेते हो, बोरिंग हो, मतलब प्रोसेस बोरिंग है, आलसी हो, ठीक है। प्लेयर्स वो लोग हैं जो रोज एक्शन लेते हैं, लगातार सीखने का एटीट्यूड रखते हैं और सीखते हैं, स्किल बिल्ड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। उनकी सक्सेस एक्सीडेंट नहीं होती है, उनकी तैयारी होती है। मतलब कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करोगे तो आप इजीली समझ सकते हो कि आप साइड वॉकर हो या प्लेयर हो। अगर आप प्लेयर हो तो ही आपके लकी बनने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर आप साइड वॉकर हो तो हमेशा लाइफ में अनलकी का थप्पा लेकर के घूमते रहोगे। बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं बिल गेट्स लकी था। मतलब बिल गेट्स के ऊपर भगवान की कृपा थी, उसके ऊपर भगवान का हाथ था, वो बहुत लकी था इसलिए वो इतना अमीर है। मगर राइटर कहता है नहीं, लक ने माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया है, लक ने कंपनी भी नहीं बनाई है, लगातार लक ने हार्डवर्क नहीं किया है, बल्कि रिपीटेड एक्शन, फोकस, लर्निंग, कंसिस्टेंसी ने सक्सेस बनाई है। मतलब कि बिल गेट्स भी अगर बहुत सक्सेसफुल है तो उसके पीछे उसके लक का हाथ नहीं, उसकी मेहनत, उसके फोकस, उसकी लर्निंग का हाथ है। आप भी और देखो, अगर मान लेते हैं कि बिल गेट्स बहुत अमीर थे इसलिए वो ऐसा कर पाए, तो यकीन मानो हर दूसरे कदम पे आपको अमीर लोग दिख जाएंगे। मगर हर इंसान तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया है। अगर आपका एक्शन सही तरह से सही दिशा में लिया गया है तो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप रोज इंग्लिश बोलते हो, वोकैबुलरी सीखते हो, लोगों से बात करते हो, तो फ्लुएंसी के चांसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं। वाओ, योर इंग्लिश इज सो गुड, पीपल विल से। लेकिन वो लक नहीं होगा, वो प्रोसेस होगी। पोकर प्लेयर्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पोकर प्लेयर को लकी समझते हैं, लेकिन असली प्लेयर साइकोलॉजी समझता है, प्रोबेबिलिटी समझता है, पैटर्न एनालाइज करता है। मतलब उनकी जीत सिर्फ लक नहीं होती है बल्कि स्किल एनालिसिस होती है। जब तक कि आप गेम में उतरोगे नहीं तब तक कि लक आएगा नहीं। कोशिश नहीं करोगे, बाहर नहीं निकलोगे, लोगों से नहीं मिलोगे, स्किल बिल्ड नहीं करोगे तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएंगी। बिग हिट मेंटेलिटी। लेखक कहता है कि कुछ लोग शॉर्टकट चाहते हैं, लॉटरी मिल जाए, गैम्बलिंग में पैसा जीत जाऊं, ओवरनाइट सक्सेस, रात रात तो रात अमीर बन जाऊं, वायरल फेम, एकदम से वायरल होकर खूब अमीर बन जाए वो। रियल सक्सेस इंसान के लगातार एक्शन लेने से आती है। रियल सक्सेस इंसान की लगातार लर्निंग एटीट्यूड से आती है। रियल सक्सेस इंसान की जिद से आती है। रियल सक्सेस आती है जब जो इंसान कभी हार ना माने, कभी गिव अप नहीं करे। आज की वीडियो का मकसद यही है कि आप में से कोई भी इंसान आज की वीडियो के बाद तुम अपने आप को लकी समझो, क्योंकि ये वीडियो तुमने देखी है, इट्स अ प्रोसेस दैट यू फॉलो, यू वांट टू वर्क इन योरसेल्फ, सेल्फ ग्रोथ, इसलिए आपने ये वीडियो देखी। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लेट मी